नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। पैतृक निवास भेजा गया शहीदों का पार्थिव शरीर। कुमाऊं दौरे पर सीएम धामी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रभावितों से भी की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में 4 दिन की बारिश से करोड़ों का नुकसान। शहर की 30 सड़कें अब भी बंद। जलभराव की चपेट में 115 परिवार, कईयों को कैंप में पहुंचाया गया। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। इन 5 जवानों में से 2 जवान टिहरी, 2 पौड़ी, जबकि 1 रुद्रप्रयाग का रहने वाला था। जवानों की शहादत से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। एक साथ प्रदेश के 5 बेटों की शहादत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आतंकियों ने कायराना अंदाज में हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए। हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में ये 1 महीने में सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें उत्तराखंड के 5 जाबाज शहीद हुए। इस आतंकी हमले में कीर्तिनगर ब्लॉक धाती डागर के राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग के नायब सूबेदार आनंद सिंह, लेंसडाउन के हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल के नायक विनोद सिंह, रिखणी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हुए। मंगलवार सुबह पहले आदर्श नेगी के कठुआ में शहीद होने की खबर आई तो प्रदेश भर में शोक था, तो वहीं कुछ ही देर बाद 4 और शहीद जवानों की खबर ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। शहादत देने वालों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार ने सांत्वना दी है। उत्तराखंड के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एक आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे 22 गढ़वाल के नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के थे, हवलदार कमल सिंह जो पौड़ी से थे, राइफलमैन अनुज नेगी जो पौड़ी से थे, राइफलमैन आदर्श नेगी जो टिहरी के थे, नायक विनोद सिंह जो टिहरी के थे, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस कष्ट की घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार, पूरी भारत की सरकार इन बलिदानों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों में की भर्त्सना पूरे देश में, पूरे जगत में होती है और बहुत जल्दी ऐसे आतंकवादियों का समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। शहीद जवानों को उत्तराखंड कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सेना पर हो रहे हमले को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवाल भी खड़े किए हैं। कि 5 जवानों की शहादत का समाचार मिला है, बहुत ही दुखद है। लगातार आतंकवादी हमले पिछले दिनों से बढ़े हैं और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहा करते थे कि
एक सिर के बदले 10 सिर लाए जाने चाहिए। 56 इंच का सीना दुश्मन को दिखाना चाहिए, लेकिन न तो वो 56 इंच का सीना अब कहीं दिखाई दे रहा है, न एक सिर के बदले 10 सिर लाए जा रहे हैं। और लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लगातार जवानों की जानें जा रही हैं। आखिर सैनिकों की सुरक्षा के क्या इंजाम हैं? उनको उनके हाल पे कैसे छोड़ दिया गया है? और लगातार आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर है, सरकार की नाकामी है कि सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, अपनी शहादत देनी पड़ रही है। कठुआ में सेना पर हुए आतंकी हमले को लेकर बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर सुरक्षा बलों पर हमले के इनपुट पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसी को मिल रहे थे। कठुआ जिले में भी हाई अलर्ट था। इस बीच घात लगाए बैठे आतंकियों ने कायरता दिखाते हुए भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें उत्तराखंड के 5 जाबाज शहीद हो गए। आतंकी हमले में शहीद हुए देवभूमि के 5 सपूतों का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गजों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दी एयरपोर्ट से उनके पार्थिव निवास पर उनके पार्थिव शरीर को भेजा गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने बनबसा, टनकपुर, खटीमा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी जन समस्या को सुना। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रभावितों को जल्द मुआवजा राशि दी जाए। बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने राहत कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सीजन में जरा सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काफी नुकसान इस अतिवृष्टि से हुआ है। अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के तो लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो, तो राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी वालों को कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से। मंगलवार को सीएम धामी ने हल्द्वानी में भी बारिश से प्रभावित हुए इलाकों का जायजा लिया। सीएम धामी ने गोला नदी से हो रहे भूकटाव को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों में भी तेजी लाने के लिए कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी ज़रूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूँकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ बैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। लालकुआं में बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बारिश की वजह से क्षेत्र में हुए जल भराव का जिम्मेदार अधिकारियों को ठहराया है। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे अधिकारियों से यहां पर देवखड़ी नाले को लालकुआं में आने वाली नहरों में मिला दिया गया। इस वजह से लालकुआं में जल भराव हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये बिल्कुल जो है ये केवल हल्द्वानी का पानी नहीं है। हल्द्वानी का पानी पहले भी लालकुआं आता था, लेकिन अब देवखड़ी नाले को जो है जो लालकुआं नहर में मिलाने से जो ऊपर के क्षेत्र हैं, चाहे दमुआ हो, चाहे भुजिया घाट हो, जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनका पानी भी सीधे लालकुआं आने लगा है। क्योंकि पानी की टेंडेंसी है वो नीचे को जाएगा, ये हम मानते हैं, लेकिन जो है उस इतने ज़्यादा पानी को बिना किसी प्लान के उसको ये नहीं देखा गया कि आगे जाके इसका जो है इसका परिणाम क्या होगा। बिना किसी सोच, बिना विचार के उसको जो है लालकुआं नहर में डालने से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरा पूरा क्षेत्र जलमग्न है। मुझे पहले जानकारी में नहीं आया, बाद में जब जानकारी में आया मैं लगातार तब से जो है 2-3 महीने से अधिकारियों के उसमें कि आगे बरसात होगी, दिक्कत होगी, और आज वही हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि हम इसमें करेंगे, लेकिन उसमें कोई काम हुआ नहीं।
हल्द्वानी में पिछले 4 दिनों से लगातार हुई बारिश और जलभराव से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। जिले की 30 से ज्यादा बंद सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं जलभराव से प्रभावित हुए 115 परिवारों के नुकसान का आंकलन किया गया है और उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह की माने तो हर विभागों को अपने नुकसान का आंकलन कर हर रोज जिला कार्यालय में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। लगभग 30 सड़कें हमारी बंद हुई थी, जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण सड़कें थी। 10-11 सड़कों को हमने खोल दिया है। अभी भी लगातार रोड्स खोलने का काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो स्टेट हाईवेज बाधित होते हैं वो भवाली से अल्मोड़ा वाला जो नेशनल हाईवे है वो प्रभावित होता है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। उसमें फ्रॉग पॉइंट है एक, वहाँ लगातार मलबा आ रहा है। हेड़ा खान जो रोड है, हेड़ा खान काठगोदाम रोड, वो भी हमारी लगातार प्रभावित होती है। किलोमीटर 3 में उसमें भी पोकलैंड और मशीनें लगी हुई हैं, उसको खोल भी दिया जा रहा है बार बार। एक बलवंत सिंह मोटर मार्ग है, बेताल घाट में स्टेट हाईवे है, वो भी हमारा ज़्यादा सेंसिटिव बना हुआ है, हर बरसात में बह रहा है। उधर बारिश की वजह से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। बता दें, स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीरें उधम सिंह नगर के गदरपुर की है, जहां सैकड़ों हेक्टेयर धान की फसल मूसलाधार बारिश की वजह से बर्बाद हुई। वहीं किसानों ने बताया कि क्षेत्र में अब तक कोई अधिकारी मुआयना के लिए नहीं पहुंचा है। किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। बारिश से सभी फसलें नुकसान हो रही है। रास्ते भी बड़े पक्की सड़कें जितने प्लॉटिंग वालों ने बना रखी है, इसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पा रहा है। इससे पानी रुक के आ रहा है, इससे फसल भी बहुत नुकसान हो रहा है। इससे सरकार को भी देखना चाहिए कि ये प्लॉटिंग अवैध प्लॉटिंग ना करे आगे के लिए, या करे तो इसका निकासी भी करे सही ढंग से। और ये फसल जो नुकसान हो रही है, ज़्यादातर प्लॉटिंग के पानी रुका हुआ पानी आ रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए महज कुछ घंटों की देरी है। चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के चुनावी समीकरण पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में उपचुनाव की अंतिम तैयारी, दोनों सीटों पर किसका पलड़ा भारी। मंगलौर में बीजेपी की कमल खिलाने की तैयारी, बद्रीनाथ में दल बदलना न पड़ जाए भारी। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए महज आज की रात बाकी है। किस्मत आजमाने उतरे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही मुख्य पार्टियां अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है ये देखना फिलहाल बाकी है। क्योंकि बद्रीनाथ सीट पर माना जा रहा है कि बीजेपी को वहां की जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लड़ाई चेहरे की है। राजेंद्र भंडारी जो 2022 में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए, वो आज बीजेपी का चेहरा बने हैं। ऐसे में वहां की जनता के आशीर्वाद का अनादर करना राजेंद्र भंडारी को भारी पड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस रिएक्शन का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकता है। 2 विधानसभाओं का चुनाव होने जा रहा है। मैं बद्रीनाथ में था तो बद्रीनाथ में आम जन में ये आक्रोश है कि हमने विधायक को 5 साल के लिए चुना था, उन्होंने त्याग पत्र देकर के फिर से विधायक बनने की बात कही है। तो ये कदापि जो है इस लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोगों में रोष है और वो इस चुनाव में निश्चित रूप से जो है भाजपा का सबक सिखाने का काम है। मंगलौर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मंगलौर के लोग निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, उनको जिताने का काम करें। वो जीतेंगे तो स्वाभाविक बात है उनके क्षेत्र की समस्याओं को सदन में मजबूती के साथ उठाने का काम करें। वहीं मंगलौर सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी फिलहाल अभी तक अपने पैर जमा नहीं पाई है। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से ही मंगलौर सीट अधिकतर बसपा के पास ही रही है, तो वहीं कभी कांग्रेस को मौका मिलता रहा है, लेकिन बीजेपी का कमल मंगलौर में अब तक नहीं खिल पाया। हालांकि इस बार बीजेपी अपने कमल को खिलाने की जुगत में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ भी चेहरे की लड़ाई है। बीजेपी ने अपने लोकल नेता पर भरोसा न जताते हुए पैराशूट कैंडिडेट को उतारा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंगलौर की जनता का विश्वास बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना जीत पाएंगे, क्योंकि इनका इतिहास ये कहता है कि जिस भी दल से ये चुनावी मैदान में उतरते हैं वहां से जीत पक्की होती है। तो क्या भड़ाना का इतिहास काम आएगा या पैराशूट चेहरे का बीजेपी को साइड इफेक्ट हो जाएगा? हालांकि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से भड़ाना तो कांग्रेस से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का भी यहां से वर्चस्व रहा है।
तो वहीं बसपा से स्वर्गीय विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान चुनावी मैदान में हैं। माना जा रहा है कि पिता सरवत करीम द्वारा किए गए कार्यों का फायदा बेटे को मिल सकता है, तो वहीं सिंपैथी वोट भी। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि विकास के लिए मंगलौर की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने जा रहा है। मंगलौर विधानसभा में अनुसूचित जाति के भाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत बड़ी मात्रा के साथ में जुड़े। अल्पसंख्यकों को भी वहाँ समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक हमेशा अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक के रूप में यूज़ किया है। और यही कारण रहा है कि 2000 से जब से राज्य बना है तब से हम वहाँ विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, लोकसभा के चुनाव में भी हम हर बार वहाँ से हारे। इस बार अल्पसंख्यकों ने भी ये मन बनाया है कि मंगलौर विधानसभा का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। बद्रीनाथ सीट पर जीत के लिए जहां बीजेपी के बड़े नेता लगातार दौरा करते रहे, प्रचार प्रसार किया, तो वहीं मंगलौर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखी जा सकती है। बहरहाल सियासी दलों के नेताओं और प्रत्याशियों के लिए आज की रात भारी रहने वाली है, क्योंकि कल इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और परिणाम ही बताएगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं। उपचुनाव को लेकर मंगलौर में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कल होने वाले मतदान पर कांग्रेस नजर बनाकर रखेगी। इमरान मसूद साहब यहाँ हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ आने वाले हैं, इंदौरा जी आने वाले हैं, मैं स्वयं रहूँगा, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, आदरणीय रंजीत रावत जी, हम सब लोग रुड़की में बने रहेंगे। और अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसी रामपुर में हुआ कि बस्तियों को चुनाव में वोट डालने से रोका गया, अगर इस तरह की घटना घटेगी तो निश्चित हम प्रतिकार भी करेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे वैसे हमने कोशिश की है कि हर बूथ के आसपास कुछ लोग वीडियोस बनाने के लिए चाहे अपने मोबाइल से बनाए हमारे लड़के मुस्तैद वहां आसपास रहेंगे। अगर कोई इस तरीके की घटना होगी उसके वीडियोस हम तुरंत आप लोगों तक भी जारी करेंगे और उनको हम राज्यसभा लोकसभा में भी प्रदर्शित करने का काम करेंगे। लंढौरा के धोबी समाज के लोगों ने खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन पर उनकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। वहीं नाराज लोगों ने धरना दिया। नाराज लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा उन्हें धोबी घाट के लिए जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन दबंगई दिखा रहे हैं। और अब डीएम साहब का आदेश आया, असली जो लड़ाई है नहीं, एक डीएम साहब का आदेश हुआ पट्टा नियमित करने का, ये तो उसमें मतलब कई बार जांच होगी, तहसीलदार स्तर से उसमें जांच हुई है। तो चैंपियन ये कहता है कि आप कैसे अधिकारियों पर दबाव बना रखा है कि आप इस जमीन को कैसे दर्ज करवा रहे धोबी समाज के नाम, ये जमीन हमारी है, हम यहाँ के राजा थे, 542 गाँव के राजा थे हम, तो जहाँ भी कोई जमीन होगी वो हमारी जात के बाहर कैसे हो रहा। सारा विवाद ये कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, जिसमें धोबी समाज के मतलब उसका विरोध किया चैंपियन साहब का। और पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया। पुलिस जब इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया, मतलब पशु बांधे, तो पुलिस प्रशासन ने हाथों हाथ इनका कब्जा मुक्त करवा दिया। और मैं आपसे बताता हूँ कि रात के 1 बजे चैंपियन साहब और अपने साथियों के साथ फिर यहाँ पे आए और इन्होंने कम से कम कई बार राउंड फायरिंग करी। वहीं अल्मोड़ा में पूर्व दर्शा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने यहां पर दर्जनों लोगों के साथ सड़क सुधारीकरण को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं जिम्मेदार विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे बिट्टू कर्नाटक ने बताया कि लोगों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कई बार शिकायतें को लेकर समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से सड़कों का हाल बेहाल है। इस समय से सड़क क्षतिग्रस्त है। गैस गोदाम संपर्क मार्ग और हमारी एक सड़क और भी थी जिस पर हमने लंबे समय से 2014 में उसकी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री घोषणा, वो भी अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। तो सड़कों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है 1 सप्ताह का, और हम लगातार पत्रों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को और विभाग को चेताने का काम। गदरपुर में स्वच्छ भारत योजना के तहत हर घर पक्का शौचालय बनाए जाने की स्कीम को ऑनलाइन किया गया है। गदरपुर के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कुंदन सिंह ने बताया कि आवेदक अब शौचालय निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन मंजूर होने के बाद लाभार्थियों को 12,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। विकासखंड गदरपुर मैं अभी स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत अभियान है कि सारे घरों में शौचालय होना चाहिए। स्वच्छता के दृष्टिकोण से जिस घर में शौचालय नहीं है उसको शौचालय दिए जाने के लिए
स्वजल के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण से शौचालय के लिए 12,000 रुपये मुहैया कराए जाने की योजना चली है। लेकिन इस योजना में एक सरल सी जानकारी की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अल्मोड़ा से सटे यहाँ पर खतियाड़ी गांव में बार खोले जाने के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खतियाड़ी मुख्य मार्ग से बार खोला गया है, जिसका प्रभाव क्षेत्र के युवाओं बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बार बंद नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। आज हमारे गांव में तो सरकार द्वारा एक बार खोला गया है। हम इसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं सारे ग्रामीण। इसके विषय में हम विगत 4 माह से हम सरकार को ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हम इस सरकार को, जिला प्रशासन का, इस आपदा विभाग की कड़ी निंदा से निंदा करते हैं। वहीं गदरपुर के गुलरभोज बोरा जलाशय में हादसे को दावत दिया जा रहा है। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां मछली पकड़ने के लिए आ रहे हैं। दरअसल नदी का जल स्तर बढ़ने पर गुलरभोज डैम का एक गेट खोला गया है और बैराज का एक गेट खुलने के बाद लोगों वहां मछली पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 1 महीने पहले यहां एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। फिर लोग सबक सीखने को तैयार नहीं है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी 2-3 महीने जो है मछली अंडे देती है और लोग यहाँ पे आके मछली का शिकार कर रहे हैं। और जो कि जहाँ पे लोग शिकार कर रहे हैं मछली का, यहाँ जान दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है और ये ठीक नहीं है। और जो है इतनी भीड़ भाड़ में लोग कुछ भी नहीं मानते। पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी लोग मानने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में बड़ी आपदा को लेकर झूठी वीडियो भी फैलाए जा रहे हैं। बता दें कि हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने वीडियो का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और बता दें कि गुरुद्वारा साहिब ने आज की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आतंकी हमले में शहीद उत्तराखंड के जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, पैतृक निवास भेजा गया शहीदों का पार्थिव शरीर। कुमाऊं दौरे पर सीएम धामी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, प्रभावितों से भी की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में 4 दिन की बारिश से करोड़ों का नुकसान, शहर की 30 सड़कें अब भी बंद। जलभराव की चपेट में 115 परिवार, कईयों को कैंप में पहुंचाया गया।